वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। और आप एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए, एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, तो आप किसी भी बुक के न्यूमेरिकल को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जब सीबीएसई पेपर बनाता है तो एनसीईआरटी बुक को ही प्रीफर करता है। तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी अच्छे से आनी चाहिए और साइड बाय साइड आप कोई भी रेफरेंस बुक लगा सकते हैं, जैसे आपका डीके गोयल हो गया या जो भी बुक आपके पास अवेलेबल हो। चलो हम एनसीईआरटी का पेज नंबर 51 पर क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द कैश बुक ऑफ ए हेल्थ क्लब प्रिपेयर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आज जो क्वेश्चन हम सीखेंगे उस क्वेश्चन में हम ये सीखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। देखो बच्चों, जब हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है वो बनता है कैश बुक से। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमको कैश बुक से लेना होता है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि ये सारे ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड करता है। हमको यहाँ पर ये मतलब नहीं होता है कि ट्रांजेक्शन हमारा करंट ईयर से है, कि ट्रांजेक्शन हमारा प्रीवियस ईयर से है, कि ट्रांजेक्शन हमारा नेक्स्ट ईयर से है। यहाँ पर हमको सारे ट्रांजेक्शन्स को क्या करना होगा बच्चों, इंक्लूड करना होगा। ये बात क्लियर है? तो चलो सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते वक्त किस चीज़ को हमको कहाँ पर पोस्ट करना है। तो आप पेंसिल लेंगे और सबसे पहले मार्क करेंगे। देखो ये हमारा क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो ये हमारा रिसिप्ट हो गया, मतलब कि ये हमारा हो गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये हमारा कहाँ चले जाएगा, रिसिप्ट अकाउंट में डेबिट साइड में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम होता है तो इसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डोनेशन भी हमारे लिए इनकम होता है तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट परचेज हमारे को क्या कर देंगे, हम लोग क्रेडिट करेंगे। रेंट पेड को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जर्नल एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। पोस्टेज एंड स्टेशनरी को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कोरियर चार्जेस को भी हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है। और सन्ड्री एक्सपेंसेस को भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और ये जो कैश इन हैंड हमको बोला है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बैलेंस कैरिड डाउन फिगर आ जाएगा। और ये बैलेंस कैरिड डाउन की फिगर किधर साइड जाता है, ये हमारा क्रेडिट साइड जाता है। तो जब हम ये सारी इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बाद बच्चों देखो क्या होगा, आपको अब ये पता चल गया कि कौन सी साइड को किसको आपको डेबिट करना है और किसको आपको क्रेडिट करना है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी आप कोशिश करिएगा कि आप यही तरीका फॉलो करें। ठीक है बच्चों? नाउ अब प्लीज़ अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस है, बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। अगर आप लास्ट में देख रहे होंगे तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैश का ओपनिंग बैलेंस है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमको यहाँ पर बैंक का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। अब देखो जब ये चीज़ें आपको पता लग गई तो देखो फॉर्मेट मैंने पहले से ही आपके लिए बना दिया है और बस हमें यहाँ पर अमाउंट पोस्ट करना है। तो देखो जो चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताई है हम सेम उसी तरीके से करेंगे। आपको आई होप यहाँ से ये दिख पा रहा होगा। देखो देखिए आप यहाँ से। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या बोला हुआ था कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर बोला था कि ओपनिंग बैलेंस चाहे कैश हो चाहे ये हो बैंक हो, उसको हमको क्या करना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप इस तरीके से स्केल रख लीजिए। देखिए कैश 5000, बैंक 25,000। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश हमारा कितना हो गया बच्चों, 5,000 रुपये। ठीक है, और बैंक हमारा कितना हो गया, 25,000। उसके बाद 25,000 हो गया। सब्सक्रिप्शन 1,65,000। तो हमने सब्सक्रिप्शंस के सामने लिख दिया 1,65,000। क्वेश्चन में अगर आप देख पा रहे हैं डोनेशन हमारे पास कितना है, 35,000। तो डोनेशन के सामने आपने लिख दिया 35,000। ये हम इसको रिसिप्ट साइड में डेबिट साइड में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये सब हमारे लिए क्या है, हमने इन चीज़ों को रिसीव किया है। इन चीज़ों को हमने क्या है, रिसीव किया है। अब जैसे ये सब्सक्रिप्शन है, ये 1,65,000 है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सब्सक्रिप्शन जो है हमारा ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हो। इसमें प्रीवियस ईयर का पैसा और नेक्स्ट ईयर का पैसा भी इंक्लूड होगा ऑलरेडी। ये इसका मीनिंग है कि हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ कैश बेसिस की ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करता है, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता है। ठीक है, ऑलराइट। अब हमने इस इन्वेस्टमेंट को परचेज किया और जब हमने इन्वेस्टमेंट को परचेज किया, यहाँ पर देखिएगा, जब हमने इन्वेस्टमेंट को परचेज किया तो हमारी जेब से पैसा गया होगा, तो यही हमने लिख दिया इन्वेस्टमेंट परचेज। और ये हमारा कितना है बच्चों, 80,000 रुपये। ठीक है,
इन्वेस्टमेंट परचेज, उसके बाद हमारा क्या हो गया, रेंट पेड। रेंट पेड कितना है बच्चों, 20,000 रुपये, तो हमने 20,000 रुपये लिख दिया। जर्नल एक्सपेंसेस हमारे पास कितना है, 21,500, तो हमने 21,500 लिख दिया। ठीक है। नाउ पोस्टेज एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड स्टेशनरी हमारे पास कितना है, 2,000 रुपये, तो हमने 2,000 लिख दिया। कोरियर चार्जेस, कोरियर चार्जेस हमारे पास कितना है, 1,000, तो यहाँ पर हमने 1,000 लगा दिया। सैलरी एक्सपेंसेस 2,500, और एज यूजुअल हमारे पास, एज यूजुअल नहीं सॉरी, ये हमारे पास कैश का बैलेंस कितना दिया हुआ है, 12,000 रुपये। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इन साइड को टोटल करेंगे। जब हम इस साइड का टोटल करेंगे, सबसे पहले हमें इसको टोटल करना है, फिर इसको टोटल करना है, फिर देखेंगे किसका जो ये है आपका टोटल ज़्यादा आ रहा है। तो देखो जैसे आपने किया 5,000 प्लस 25,000 प्लस 1,65,000 प्लस 35,000, तो 2,30,000 आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा, 2,30,000 आया। फिर आपका 80,000, ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ, 80,000 प्लस 20,000 प्लस 21,500 प्लस 2,000 प्लस 1,000 प्लस 2,500 प्लस 12,000, आ गया आपका 1,39,000। 1,39,000, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, 2,30,000 आपका सबसे ज़्यादा है। तो हम दोनों साइड में क्या लिख देंगे, 2,30,000। ये हमने बच्चों यहाँ पर दोनों साइड में लिख दिया 2,30,000। अब 2,30,000 में से इसको हम माइनस कर देंगे, इसका टोटल हमारा आया था 1,39,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 91,000। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी कैश बुक से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा किस तरीके से बनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट बच्चों, चलो अब हम क्या समझेंगे, अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोल रहा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपके पास दिया हुआ है हरि मोहन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का। हरि मोहन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है बच्चों। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, आपके पास नीचे एडजस्टमेंट भी गिवन है, तो हमको क्वेश्चन करते वक्त एडजस्टमेंट का भी ध्यान रखना होगा। अब चलो कर देखते हैं, पहले समझते हैं। देखो बच्चों, जब हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, ऑल राइट माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है तो ये हमारा कब का बनाना है, 31 मार्च 2007 का बनाना है। प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। सो अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको हम नहीं लेते हैं, इसको हम लोग नहीं लेंगे। ये कहाँ जाएगा, ये हमारा चला जाएगा, याद है मैंने आपको बताया था ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो जब हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में इसको पोस्ट करेंगे और इन दोनों इन्फॉर्मेशन को हम लोग कहाँ पोस्ट कर देंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों निकाला जाता है, ओपनिंग बैलेंस शीट निकाला जाता है कैपिटल फंड को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। नाउ अब हम लोग देखो डोनेशन है। अब देखो सबसे पहले हमें ये देखो कि डोनेशन से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट तो नहीं गिवन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रीट 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द अकाउंट ऑफ लेगेसी एंड डोनेशन एज इनकम। मतलब डोनेशन हमारे लिए इनकम होता है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन गिवन है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग गिवन है बच्चों, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लेगेसी एंड डोनेशन, इसके बारे में गिवन है। तो जब यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बोल दिया कि इसका 50% ही हमको इनकम ट्रीट करना है, मतलब डोनेशन का 50% हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, लेगेसी का हमारा 50% इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। तो जब ये हमारा डोनेशन हुआ तो इसका 50% कितना होगा, 16,000। बात समझ में आ गया। तो हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 16,000 पोस्ट करना है। लेगेसी हमको पता है ये कहाँ जाता है, ये हमारा लाइबिलिटी साइड में जाता है, और कौन से बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। लेकिन इन्होंने इन्फॉर्मेशन बोला है हमें यहाँ पे कि लेगेसी का 50% आपको क्या ट्रीट करना है, इनकम ट्रीट करना है। तो ये जो हमारा 24,000 हुआ, इसका 50% कितना हो गया, 12,000 रुपये।
ये बात क्लियर है? तो मतलब डोनेशन हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, लेगेसी हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो कुछ नहीं करेंगे। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम होता है, तो इस पूरे पैसे को उठा के हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, मैंने आपको एक वीडियो बना के दी है, आइटम्स रिलेटेड विथ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उस वीडियो में मैंने आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है कि किस चीज़ को हमको क्या ट्रीट करना है और किस चीज़ को हमको कहाँ पे पोस्ट करना है। तो ये जो हमारा एनवायरनमेंट फंड हो गया, इसको हम लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे और इसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। और बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाएंगे बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया, उस पर हमको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है कितना, 3800, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है। और क्रेडिट ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो ये हमारे लिए इनकम हुआ, इसको हम क्रेडिट करेंगे। किसी भी टाइप की डिपॉजिट पे आपको क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर को बेचा, आपको इनकम हुआ, इसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एंड इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर गिवन है, देख लेते हैं कुछ गिवन है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2000 ड्यू फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वॉज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड। मतलब कि ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है 3800, इसमें हम प्लस 2000 और करेंगे, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 5800। ये बात क्लियर है? यहाँ पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बस उठा के हमको फिर क्या करना है, अमाउंट को पोस्ट करना है और आंसर हमारा निकल जाएगा। अब देखो, अगर ये जैसे आपको लिखा है ना यहाँ पे 2000 ड्यू फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड, तो इसको हम रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट के साथ प्लस कर देंगे, और ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके का अक्रूड इनकम। ये हमारा क्या हो गया, अक्रूड इनकम। और इस अक्रूड इनकम को हम बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, असेट साइड में दिखाएंगे। और असेट साइड में भी कहाँ, असेट साइड में क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये जो इन्फॉर्मेशन जाएगी हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी, ठीक है बच्चों। चलो देखो, फर्नीचर हमारा बैलेंस शीट का पार्ट होता है, इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में पोस्ट करेंगे। ये भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट का पार्ट है, ये भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट का पार्ट है। मतलब ये तीनों इन्फॉर्मेशन हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेट नहीं करता है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। सैलरी हमको गिवन, और सैलरी से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हमको गिवन है कि लाइबिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड, मतलब कि 1200 रुपये का सैलरी अभी हमने नहीं पे किया है, वो हमको पे करना है। तो जब हमको पे करना है तो ये इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये हमारे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा डेबिट हो जाएगा। प्रिंटिंग भी हमारा डेबिट हो जाएगा, पोस्टेज भी हमारा डेबिट हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट और 200 रुपये का और एक्सपेंस हमको करना बाकी है, तो ये हमारा एक तो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, और ये 200 रुपये इसके साथ ऐड हो जाएगा और हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। इंश्योरेंस हमारा डेबिट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमको क्या आंसर आ रहा है, वेदर इनकम आ रहा है कि हमको सरप्लस आ रहा है कि एक्सपेंडिचर आ रहा है। चलो बच्चों, अब हम इंफॉर्मेशन को पोस्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। एग्जाम में जब आप करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, आप सबसे पहले 5 मिनट के अंदर किस इंफॉर्मेशन को कहाँ पे पोस्ट करना है ऐसे क्लियर कर लीजिए। उसके बाद जब आप एंट्री करेंगे ना तो मिनटों में आपका हो जाएगा। सबसे पहले देखिए मुझे क्या गिवन है, बुक आपके सामने है, अब क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें डोनेशन, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारा फॉर्मेट, और यहाँ पर हमने बच्चों डाल दिया बाई डोनेशन। डोनेशन हमारा कितना आ जाएगा, 16,000 रुपये, क्योंकि क्वेश्चन 16,000 रुपये की ही बात कर रहे हैं। अब हमारा क्या है, बाई सब्सक्रिप्शन। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लेकिन पूरा लिखेंगे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। 50,200, उसके बाद 50,200 हो गया आपका। फिर आपका आता है लेगेसी को हम लोग बताया था मैंने आपको कहाँ पे भेजना होता है, लेकिन ये क्वेश्चन की नीड है अभी, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे 12,000 दिखा देंगे। ये हमारा 12,000 हो गया। फिर हमारा इंटरेस्ट
ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में कितना गिवन है 3800, लेकिन इसमें हमको क्या करना है, अक्रूड इंटरेस्ट को प्लस करना है। AI मतलब अक्रूड इंटरेस्ट, आप पूरा लिखेंगे, शॉर्टकट नहीं चलेगा। 2000, तो ये आपका हो गया 5800। ओके, इंटरेस्ट आपको आया डिपॉजिट पर, तो बाई इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, और ये आपको कितना आ गया 800 रुपये। बाई सेल ऑफ न्यूज़पेपर, बाई सेल ऑफ न्यूज़पेपर, NP मतलब न्यूज़पेपर, रिमेंबर माय वर्ड, आपको पूरा लिखना है, कोई शॉर्टकट नहीं। और ये हमारा कितना है 500 रुपये। तो हमने पूरा इनकम साइड में क्या क्या लिखना है वो हमने लिख लिया। चलो अब एक्सपेंडिचर में क्या क्या लिखना है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गिवन है चैरिटी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू चैरिटी, तो ये हमारा आ गया टू चैरिटी। चैरिटी कितना गिवन है 60,000, क्वेश्चन में चैरिटी 60,000 है। ओहो, सैलरी, सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में, यस बिल्कुल है। तो सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारा कितना है वो हम देख लेते हैं, 10,400, और हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा है 1200 रुपये। इसके टोटल को यहाँ पोस्ट करते हैं 00611। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस, बाई रेंट एंड टैक्सेस, कंप्लीट लिखिएगा, नो शॉर्टकट, 4000। तो ये हमारा कितना आ गया यहाँ पर 4000। रेंट एंड टैक्सेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आउटस्टैंडिंग रेंट है आपको, आउटस्टैंडिंग रेंट 800 रुपये। तो इस 4000 के साथ आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4800। ठीक है, रेंट एंड टैक्सेस बाई प्रिंटिंग, प्रिंटिंग है हमारे पास 1000, बाई पोस्टेज, पोस्टेज हमारे पास है 300 रुपये, बाई एडवर्टाइजमेंट 1100, प्लस आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 200, तो 200, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1300 रुपये, बाई, अब हमारे पास है एडवर्टाइजमेंट के बाद इंश्योरेंस, तो ये हमारा इंश्योरेंस हो गया, और इंश्योरेंस हमारा 4800। अब एकदम थोड़ा जल्दी से देख लेते, कोई इन्फॉर्मेशन हमारी बची है नहीं बची है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैंने जब आपको ये समझाया तो चीज़ें आपके सामने, लेकिन जब मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूँ तो ये चीज़ आपके सामने रख पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। चलो सबसे पहले इधर का टोटल करते हैं, तो हमारा हो गया 16,000, 50,200, 12,000, 5,800, 800 और 500 रुपये। तो ये हमारा आ गया बच्चों 85,300। आप नोट कर लीजिएगा 85,300। अब इसको टोटल करके देखते हैं क्या रहा है, क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि हमको इनका सरप्लस हुआ है कि डेफिसिट हुआ है। ठीक है, तो हमें ये टोटल करके ही देखना पड़ेगा। 60,000 प्लस 11,600 प्लस 4,800 प्लस 1,300, 1,300, 4,800, 83,800, मतलब कि हमारा ये वाला साइड ज़्यादा हो रहा है। तो हम दोनों साइड लिख देंगे 85,300, 85,300, और हम यहाँ पे दिखाएंगे, एक मैंने मिस्टेक किया है यहाँ पर, ये मिस्टेक आप करेक्शन कर लीजिएगा।
करते वक्त मुझे ध्यान में नहीं रहा, मैंने बाई बाई कर दिया, तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। तो ये मैंने मिस्टेक कर दिया, इसको रेक्टिफाई करिए, ये भी 2 हो गया और ये हमारा 2 सरप्लस, 2 सरप्लस, ठीक है ना। अब ये 2 सरप्लस हमारा कितना आ जाएगा, 83,800 में से 85,300 माइनस करिए, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1,500 रुपये। ये हमारा सरप्लस हो गया। जब आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो उसमें जो आंसर गिवन है वो 2,500 गिवन है, कुछ एनसीईआरटी में ऐसा प्रिंट है, लेकिन आपका आंसर आएगा 1,500। तो इस तरीके से हमारा बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये सॉल्यूशन मैंने कंप्लीट आपके सामने रख दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब आप क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ पाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर